एक निरक्षर, एक महामूर्ख जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, जिसका पुराना इतिहास रहा है, जिनका आपत्तिजनक टिप्पणी का वहाँ रहते तो बाद में पर इसका मुंह पूछते, बोलते पहले हमारा शक्ल देखो आईना में कि तुम हो क्या, हाँ इतना बोल कैसे लिए। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हम लोग नहीं मानते, जिसका तो हम लोग का मांग ये है कि बहुत गंभीर विषय है, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ किस तरह का मान सम्मान के हनन करने वाले काम नहीं होंगे। शासन प्रशासन कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के इस बदतमीज जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कांग्रेस पार्टी का डीएनए ही गलत है। तो उसको अपने देख लेना चाहिए कि वो है क्या, मतलब उसको खाना खा के मुंह धोने का भी लूट ढंग है कि नहीं है। हाँ, और उसको पता है कि वो आलू बेचते हैं। हमको लगता है कि आलू जैसे बेचते बेचते सड़ जाता है ना, तो ऐसे उमेश गुप्ता का दिमाग सड़ गया है। ठीक है, राइट। कल चास में एक सभा होती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जय हिंद नामक कार्यक्रम होता है, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद से यह मामला जो है कल रात से जैसे ही टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से चला, तब से यह सुर्खियां लेने लगा और यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हम लोग अभी चास थाना में हैं। यहाँ आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अपने तमाम लोगों के साथ आए हैं और उन्होंने एक आवेदन दिया है। इस आवेदन में क्या कहा है, आइए हम जानते हैं, इनसे समझते हैं क्या आवेदन में क्या इन लोगों की मांग है, क्या आवेदन दिया गया है। मुकेश जी, देखिए, एक जो भी संवैधानिक पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, चाहे न्याय व्यवस्था के कोई पद का हो, उसके गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए था। आप एक सैनिक सम्मान समारोह जैसा कि मुझे जानकारी मिला वो कर रहे थे, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी ऐसा शब्द का बयान देना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं कह सकते हैं, और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और बहुत ये गंभीर विषय है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो एक विश्व के आज सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हुए हैं, पूरा विश्व उनको मान सम्मान करता है, ऐसा विषय, ऐसी बातें रखकर आप दुश्मन मुल्क को एक मुद्दा देते हैं, एक बातें देते हैं, जिसका वो देश के विरोध में फायदा उठाता है, देश के विरोध में एक माहौल बनाता है। तो ऐसे लोगों पे देशद्रोह का केस होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। मांग की है आप लोगों? बिल्कुल, हम लोग का मांग ये है कि बहुत गंभीर विषय है, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का मान सम्मान के हनन करने वाले काम नहीं होने चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए धीरज झा भी हैं, फायर ब्रांड नेता भी हैं। क्या कहेंगे, कल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा जो प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित बात कही गई, क्या कहना है? नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया ही, साथ ही साथ उन्होंने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया है कि हम रहते तो ऐसा करते। देखिए, तीनों हमारे सीडीएस, हमारे तीनों सेना प्रमुखों ने स्पष्ट रूप से कहा है, और उन्होंने अपने बयान जारी करके और खुद पूरा विश्व मान रहा है कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई गई है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये लोग राजनीतिक नौटंकी करने के लिए, आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के सेना का अपमान करने का काम किया। जिन लोगों ने, उन लोगों ने राजनीतिक रूप से नौटंकी करने के लिए एक निरक्षर, एक महामूर्ख जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, जिसका पुराना इतिहास रहा है, जिनका आपत्तिजनक टिप्पणी का, उसके टिप्पणी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया, उससे आहत होकर के हम सभी लोग यहाँ पर उसके खिलाफ में चास थाना में अभी हमने FIR के लिए चास थाना प्रभारी जी से आवेदन दिया है, और इन्होंने अभी कहा है कि SP साहब से बात करके हम जल्द कार्रवाई करते हैं। यदि शासन प्रशासन कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के इस बदतमीज जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाध्यक्ष भी है। जिलाध्यक्ष जी, सुबह से ही आपका बयान चल रहा है, आपने प्रतिक्रिया भी दे दी है, अभी आवेदन दिया है आपने, क्या है आवेदन में? देखिए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उसी के विरोध में हम लोग FIR किए हैं। और एक बात बता दें कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए ही गलत है। आप देखे होंगे इसके पहले भी आपके उनके राजकुमार या तो फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोग का बयान देखे होंगे, जिन्होंने, उनके राजकुमार तो यहाँ तक बोल दिए कि राम जी काल्पनिक हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक का कांग्रेस ने आपका सबूत मांगा है। आप ये कितने सेना का हितैषी हैं, ये आप लोग देखते होंगे कि कांग्रेस। आपकी बात को मैं समझ गया। आइए, महिला नेत्री हैं अर्चना जी। अर्चना जी, क्या कहेंगे, जो कल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, जो उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है?
पहले तो उसको अपने देख लेना चाहिए कि वो है क्या, मतलब उसको खाना खा के मुंह धोने का भी लूट ढंग है कि नहीं है। हाँ, और उसको इतना बड़ा बात बोलने के लिए सोचना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री के लिए बोलने के लिए, जबकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है पूरे देश पक्ष कोई भी हो, कोई भी दल हो, सब एकता का परिचय देते हुए उनके सारे डिसीजन को सब सही मान के उनका साथ दे रहा है। और उसमें एक छोटा सा आदमी, हाँ, जिसको, और उसके बाद बात ये भी है ना, राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष है मैडम, राष्ट्रीय पार्टी कौन सा पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। तो उसके बारे में बताना चाहते हैं कि कहता है ना कि संस्कार परिवार से आते हैं, तो उसका परिवार में उसके जो सबसे सीनियर है वो ही देखिए क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी जो जिस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं, हमारी इरफान अंसारी कैसे जी। कैसे लेते हैं आप इनकी बयान को, जो उमेश गुप्ता बोले? हम बस उनके बयान को ये लेते हैं कि तो बाद में आया कि कल सुने और आज आके विधिवत हम लोग थाना में आके उनका कंप्लेंट करना है। हम वहाँ रहते तो बाद में पहले उसका मुंह पूछते, बोलते पहले हमारा शकल देखो आईना में कि तुम हो क्या, हाँ, इतना बोल कैसे लिए। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हम लोग नहीं मानते, जिसका पार्टी अगर ऐसा ही रहता तो आज जीरो बैलेंस में काहे चला जाता है, जीरो में संख्या में। इसलिए उसको सुधारना बहुत जरूरी है, और हम लोग उसको हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे, नहीं तो उसका बद से बदतर स्थिति हो। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तरी चास के मंडल के अध्यक्ष हैं अमर सोनकर। क्या कहेंगे अमर जी, आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं और उमेश गुप्ता के द्वारा कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता है, आपको पता है कि वो आलू उलू बेचते हैं। हमको लगता है कि आलू जैसे बेचते बेचते सड़ जाता है ना, तो ऐसे ही उमेश गुप्ता का दिमाग सड़ गया है। हम यही मांग करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कि इनको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, हटा देना चाहिए, और उसके बाद इसके लिए कोई पार्टी में अगर फंड उन है तो उसको रांची में इलाज किया जाए। चलिए, रांची में इलाज करने तक की बातें आ गई। दक्षिणी अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे विकी जी? आपके मंडल में ही कल यह कार्यक्रम हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप क्या करेंगे? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कल चुठाड़ी मोड़ रामराज फार्म में आप एक तरफ सैनिकों की सम्मान के लिए कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसपे पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है कि इतना प्रिसाइज अटैक आज तक पूरे विश्व में किसी भी सेना ने नहीं की थी। आज कई देश की सेना इस पर स्टडी कर रही है, और उस स्थिति में वैसा सफल ऑपरेशन के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उमेश गुप्ता भैया उंगली उठा रहे हैं और बहुत ही अमर्यादित शब्दों का चयन करके प्रयोग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता जी के विरुद्ध। उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसके संबंध में दिया गया है। इसकी जांच होगी, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।